एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर में स्कूल इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ फाइल कैसे तैयार करते हैं उस पर चर्चा होने जा रही है। आज एक्टिविटी नंबर 11 अर्थात स्कूल इंटर्नशिप मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द ऑफिस, अर्थात ऑफिस में प्रयोग होने वाले कौन कौन से ऐसे फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं जिसको कि हम सभी को जानकारी रखनी चाहिए। क्योंकि आज हम एज ए स्टूडेंट हैं, एज ए पुपिल टीचर हैं, लेकिन भविष्य में जब हम शिक्षक बनेंगे या प्रबंधक बनेंगे या प्रिंसिपल बनेंगे तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन कौन से रिकॉर्ड अपने विद्यालय को अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए रखना है। इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इस स्कूल इंटर्नशिप मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द ऑफिस की एक्टिविटीज़ नंबर 11, इसके लिए जो सेकेंड ईयर में आपके मार्क्स निर्धारित होते हैं, इस रिकॉर्ड को बनाने में आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। 10 मार्क्स हैं इसके लिए। तो आप यदि सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें, अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, या कहीं दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या को लिख करके भेज सकते हैं। जहां तक हो सकेगा हम प्रयास करेंगे कि आपकी इस एक्टिविटीज़ फाइल को तैयार करने में जो दिक्कत है उसको पूरा किया जाएगा। मेरा पहला प्रयास होगा कि आपको पूरा एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वह आखिरी में आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो उन्हें पॉज करके या फिर जैसे भी इच्छा हो उस हिसाब से आप अपने रिकॉर्ड फाइल की, एक्टिविटीज़ फाइल की जो कॉपी तैयार करनी है उस हिसाब से आप तैयार करेंगे, जिससे आपको यह फाइल तैयार करने में कोई असुविधा ना हो। फिर भी यदि कोई असुविधा होती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी डिमांड, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी डाउट्स को रखें। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इसको मैं दूर कर सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्टिविटीज़ फाइल को तैयार करने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहें, तभी हमारा प्रयास और आपका प्रयास, दोनों लोगों का प्रयास सफल हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं कि क्या कैसे तैयार करना है। तो यह एक्टिविटीज़ नंबर 11 है, स्कूल इंटर्नशिप मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। जैसा कि नाम से यहाँ स्पष्ट हो रहा है, स्कूल इंटर्नशिप मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। आपको पता होना चाहिए कि स्कूल चलाना एक आसान काम नहीं है, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और सभी रिकॉर्ड्स को अपडेट रखना पड़ता है, सभी रिकॉर्ड्स को बराबर मेंटेन करके रखना पड़ता है। नहीं रखेंगे तो हमारा विद्यालय का संचालन ठीक से नहीं हो सकेगा। तो हमारे विद्यालय का संचालन अच्छे ढंग से हो सके, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जब हम स्कूलिंग में जाएंगे तो उस समय किन किन रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना है। इसी बात को चर्चा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करेंगे, और पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसे इसका लाभ मिल सके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ आपके पास जो फाइल बनाई जाती है, यह फाइल का एक नमूना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सामने, यह जो फाइल की फर्स्ट पेज है, एक्टिविटीज़ की जो फाइल बनेगी उसकी फर्स्ट पेज है। और यह मुख्य रूप से एक ऐसा आधार बना करके लिया गया है इस वीडियो को, जिसमें कि यह महाविद्यालय से प्रोवाइड होने वाली फाइल है। यह फाइल आपको महाविद्यालय से मिलती है, नहीं मिलती है। यदि आपको खुद से बनाना है तो आप भी इस तरीके से देख करके बना सकते हैं कि कैसे हमें फाइल तैयार करना है। जिसमें आप देख रहे हैं कि स्कूल इंटर्नशिप मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द ऑफिस यहाँ दिया गया है। एक्टिविटीज़ नंबर 11 है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें नेम ऑफ टीचर ट्रेनी रहेंगे, उनके सेक्शन रहेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेंगे, यूनिवर्सिटी रोल नंबर होंगे, कॉलेज रोल नंबर होंगे, नेम ऑफ द स्कूल जहां आप ट्रेनिंग करने गए हैं वहां का रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने कितनी की हुई है वह इसमें होना चाहिए। फर्स्ट पेज के बाद जब हमारा सेकेंड पेज आता है तो उसमें इस प्रकार से सर्टिफिकेट होता है। जो सर्टिफिकेट मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ वह होना चाहिए, जिससे कि कम से कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन उस स्टूडेंट, पुपिल टीचर के बारे में, उस स्टूडेंट के बारे में हमें जानकारी मिल जाती। हमें अर्थात एज ए टीचर, मैं, आप, हम कोई भी जो शिक्षक होंगे उस स्टूडेंट के, पुपिल टीचर के, उनको आसानी से उस बच्चे का पूरा डिटेल्स पता चल जाता है
कि यह स्टूडेंट कौन है, क्या है और कैसे है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो इसका नेक्स्ट पेज जो आता है वह होता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब आप जानते हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ फाइल में कौन कौन सी गतिविधि कराई गई है, कौन कौन सी गतिविधि की गई है, उस पर रिलेटेड यहाँ पर फर्स्ट पेज में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस पेज में कौन सी एक्टिविटीज़ है, किस पेज में कौन सा आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है, वह पता चल जाएगा। तो इधर से सीरियल नंबर हम डालते हैं, जो आप देख रहे हैं सीरियल नंबर का कॉलम है, यहाँ पर सीरियल नंबर पड़ेगा, यहाँ पर फिर आपका कौन सी टॉपिक पर डिस्कशन है और किस पेज नंबर में डिस्कशन किया गया है, किस बिंदु पर चर्चा की गई है, यहाँ से हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इसीलिए हम लोग इंडेक्स का प्रयोग करते हैं ताकि पूरी कॉपी में फाइल में खोजने की विशेष आवश्यकता ना पड़े, जो भी हमारे काम का हो तुरंत हमारी जानकारी में मिल जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक नेक्स्ट पेज आता है, वह है कि स्कूल इंटर्नशिप मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द ऑफिस। यह जानकारी अब स्पष्ट हो गई। अब यहाँ से आपका जो एक्टिविटीज़ शुरू होगा, फाइल तैयार करनी है, उसके लिए ऐसे ब्लैंक पेज आपको लेने हैं। यदि आप अपना खुद से बनाते हैं तो, या एक्टिविटीज़ फाइल महाविद्यालय से मिलती है तो यह फर्स्ट पेज है जो कि यहाँ पर क्लीन है, साफ़ है, और यहाँ से गतिविधि शुरू होती है। अब मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ वह एक सैंपल है, एक उदाहरण है, एक नमूना है, जिसके आधार पर आप आगे अपनी फाइल को तैयार कर सकते हैं। इसको मैं लास्ट में आपके लिए कुछ PDF के तौर पर भी डाल दूंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडेक्स दिखाया गया है, जहाँ पर सबसे पहले शुरू में लेफ्ट में सीरियल नंबर है, बीच में टॉपिक दी गई है, फिर पेज नंबर निर्धारित किया गया है, और इस तरीके से हम लोगों को अपनी फाइल तैयार करनी है। यहाँ एक्टिविटीज़ सीरियल नंबर 1 में टॉपिक आप देख रहे हैं अभिलेख दिया है, नंबर 2 में छात्रों के लिए विद्यालय अभिलेखों का महत्व दिया गया है, उसके बाद नंबर 3 में है अध्यापक के लिए अभिलेखों का महत्व क्या होता है, नंबर 4 में है कि प्रधानाचार्य, प्रबंधकारिणी समिति तथा शिक्षा विभाग के लिए अभिलेखों का महत्व दिया गया है। 5 में आप देख रहे हैं कि विद्यालय के अभिलेखों के प्रकार दिए गए हैं। नंबर 6 में देख रहे हैं अभिलेखों को तैयार कैसे करना है। नंबर 7 में देख रहे हैं कि छात्रोपयोगी रजिस्टर या पंजी कैसे बनती है। उसके बाद है कि मिड डे मील रजिस्टर और पंजिका कैसे बनती है। नंबर 9 में है कि अभिभावक मीटिंग रजिस्टर या पंजिका कैसे बनती है। नंबर 10 में है कि प्रबंधक कारिणी समिति रजिस्टर पंजिका कैसी बनती है। 11 में है स्वास्थ्य रजिस्टर संबंधी पंजिका कैसी होती है, कैसे बनेगी। 12 में देख रहे हैं स्टॉक रजिस्टर पंजिका। नंबर 13 में देख रहे हैं अध्यापक तथा शिक्षा मित्र उपस्थिति रजिस्टर पंजिका, अर्थात जिसे हम अटेंडेंस रजिस्टर भी कहते हैं। नंबर 14 में है टीसी बुक, अर्थात 1 साल के अंतर्गत कितने बच्चों को टीसी निर्गत की गई उसका रिकॉर्ड रहता है। उसी प्रकार से है 15 नंबर में प्लान रजिस्टर अर्थात पंजिका। नंबर 6 में है रजिस्टर लाइब्रेरी रजिस्टर। नंबर 17 में है विद्यालय अभिलेखों का विवरण, और 18 में है परीक्षाफल अर्थात रिजल्ट। तो कुल मिलाकर लगभग आप जो यहाँ पा रहे हैं 15-16 प्रकार के रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको उपस्थित कराया गया है। हम लोग यहाँ जो अभी देख रहे हैं कि अभिलेख कैसे तैयार किए जाते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर परिचय दिया जा रहा है, जिसमें लिखा है कि विद्यालय में अभिलेखों का विवरण, रख रखाव एवं समालोचना, अभिलेख के द्वारा हम इस चीज़ों को देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि संधारित्र पक्ष, इसके जो है संशोधित पक्ष वह क्या है। संशोधित पक्ष में आप देख रहे हैं कि विद्यालय अभिलेखों से तात्पर्य विद्यालय की सभी सूचनाओं तथा तथ्यों को फाइल्स एवं रजिस्टर रखने से होता है। इन रजिस्टरों में रखने का विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं से होने वाली प्रतिलिपियां, मूल पत्र तथा रसीद इत्यादि इनमें सम्मिलित होते हैं। यह अभिलेख का परिचय आपको दिया गया है, इसको लिखेंगे। उसके बाद है कि छात्रों के लिए विद्यालय अभिलेख का क्या महत्व है, यह आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि छात्रों को अपनी प्रगति का सही सही ज्ञान होता है तथा अपनी योग्यता अनुसार प्रगति के लिए प्रोत्साहन एवं विकास के लिए उचित मार्गदर्शन मिलता है। तो यह हम क्या देख रहे हैं, छात्रों के लिए विद्यालय अभिलेख का क्या महत्व है, अर्थात वह रिकॉर्ड जो होता है वह महाविद्यालय या विद्यालय जहाँ भी हो उसका रिकॉर्ड रखा रहता है और उसके आधार पर उनका मार्गदर्शन होता है। उसी प्रकार है कि अध्यापकों के लिए अभिलेखों का क्या महत्व है। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं
एक एक टॉपिक की व्याख्या यहाँ की गई है। अभिलेख क्यों आवश्यक है, तो किनके लिए, अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए। अर्थात अध्यापकों के लिए अभिलेखों का क्या महत्व है, इसे शिक्षकों को क्यों ध्यान से रखना चाहिए और क्यों इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। शिक्षकों को छात्र के व्यवहार तथा चरित्र का ज्ञान हो जाता है अभिलेख देखने से, अर्थात उसका रिकॉर्ड रखने से, देखने से पता चल जाता है। प्रत्येक छात्र की विद्यालय में नियमित उपस्थिति का पता चलता है, अर्थात बच्चे कितने दिन स्कूल आ रहे हैं, कितने दिन स्कूल नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो उनका कैसा परफॉर्मेंस है, यह सभी अभिलेख के द्वारा पता चल जाता है। तो प्रतिभाशाली तथा नियमित रूप से पिछड़े बच्चों तथा मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों का ज्ञान हो जाता है अभिलेख के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें विद्यार्थियों के योग्यता अनुसार उचित मार्गदर्शन एवं विकास के लिए विशेष व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। अर्थात क्या होगा, रिकॉर्ड जैसा हमारे पास होगा, रिकॉर्ड के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उन बच्चों का कैसे उनके विकास में हम लोगों को अधिक से अधिक प्रयास करना है और उनका मार्गदर्शन कैसे हो सकेगा, इसमें अभिलेख के द्वारा हम लोगों को जानकारी मिलती है। इसलिए कहा गया है कि अभिलेख में विद्यार्थियों के योग्यता अनुसार उचित मार्गदर्शन एवं विकास के लिए विशेष व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। यह जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। आगे है कि प्रधानाचार्य प्रबंध समिति तथा शिक्षा विभाग के लिए भी अभिलेखों का बहुत ही महत्व है। किनके लिए, प्रधानाचार्य प्रबंध समिति तथा शिक्षा विभाग के लिए भी अभिलेखों का बहुत महत्व होता है। इन अभिलेखों में प्रबंध समिति को विद्यालय की विकास की योजना बनाने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है तथा विद्यालय के कार्य में सुधार लाने में सहायता मिलती है, जो यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं। और इसके साथ ही क्या है कि समय, शक्ति तथा साधनों का सही प्रयोग होता है। क्या होता है, समय, शक्ति तथा साधनों का सही प्रयोग होता है। साथ ही क्या है, और आगे देखते हैं कि स्कूल की वित्तीय स्थिति का ज्ञान होता है, अर्थात विद्यालय के पास फंड है कि नहीं है, फंड तो हम किस तरीके से उसको खर्च करेंगे, किस तरीके का कार्यक्रम में हम किस तरीके के कार्यों में उस फंड का प्रयोग कर सकते हैं, या फंड नहीं है तो कैसे इसकी व्यवस्था होगी, यह सारी कुछ जानकारी अभिलेख से पता चल जाती है। तो स्कूल की वित्तीय स्थिति का ज्ञान होता है तथा विद्यालय के विभिन्न कार्यों एवं फंड का सही एवं सदुपयोग करने में सहायता मिलती है। यही कार्य होता है अभिलेख का। आगे बढ़ते हैं कि अब बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि आपके लिए थ्योरी की परीक्षा में भी यह प्रश्न बनता है कि विद्यालय में अभिलेखों की प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, यह हम लोगों को सामान्य रूप से भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कितने प्रकार के अभिलेख हैं, उसकी चर्चा की जा रही है। अभिलेख सबसे एक नंबर में रखा गया है शैक्षिक अभिलेख, वित्तीय अभिलेख। शैक्षिक अभिलेख से मतलब है पठन पाठन से संबंधित होगा। वित्तीय अभिलेख अर्थात फंड का आगमन और निर्गमन कैसे हो रहा है उसका है। उपकरण अभिलेख, उसके बाद है प्रशासन अभिलेख, उसके बाद है सामान्य अभिलेख। अब है कि अभिलेखों को तैयार करना, इन अभिलेखों को तैयार कैसे करना है उसके बारे में एक एक करके भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे और इस पर भी व्याख्या की गई है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। विद्यालयों में अभिलेखों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालयों में अभिलेखों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है जिससे हमें विद्यालय की समस्त गतिविधियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। विद्यालय अभिलेखों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को तैयार करने की जो बात होती है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, नंबर 1 में कहा जाता है कि अध्यापक उपस्थिति पंजिका अर्थात जो टीचर्स अटेंडेंस कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 में है कि पत्र व्यवहार पंजिका अर्थात लेटर का आगमन और निर्गमन दोनों होता है, निर्गत भी होते हैं और रिसीविंग भी की जाती है, तो उसका भी रिकॉर्ड रखना बहुत आवश्यक है। फिर है छात्रोपस्थिति अर्थात स्टूडेंट की रजिस्टर बनेंगी, अटेंडेंस रजिस्टर। विकास अभिदान शुल्क अर्थात पैसे जो डेवलपमेंट फंड में आते हैं उसका रिकॉर्ड है। ग्राम शिक्षा निधि अर्थात आय व्यय की पंजिका हो जाती है। नंबर 6 में है कि ग्राम शिक्षा समिति की बैठक अर्थात बीच बीच में
जो समिति है उसकी भी बैठक होती है, इसका भी रिकॉर्ड रखना आवश्यक है कि पिछली कब हुई थी, आगे कब होगी, मीटिंग के तहत कौन कौन से मुद्दे रखे गए थे, ये सभी उसमें शामिल होते हैं। 7वां है कि क्रीड़ा शुल्क पंजिका, अर्थात खेल जो होता है तो खेल के लिए भी फंड आते हैं, शुल्क आते हैं और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सा सामान खरीदा गया, कहाँ गया वह पैसे, वह सभी रिकॉर्ड। 8वां है कि मातृ शिक्षा संघ पंजिका। उसके बाद 9वां है अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका। 10वां है शिक्षक अधिगम सामग्री पंजिका, अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है यह भी स्कूल में खरीद करके लाए जाते हैं, खरीदाते हैं और उसके लिए भी फंड रखा जाता है और कौन कौन से सामान हैं वह सबों का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। उसके बाद 11 नंबर में स्टॉक पंजिका, 12 नंबर में है निःशुल्क पुस्तक वितरण, 13 नंबर में है निःशुल्क गणवेशन वितरण पंजिका, 14 में है पोषाहार वितरण पंजिका, 15 में है कि छात्र पंजिका, 16 में है कि बालकों के जन्मदिन की पंजिका। जन्मदिन की पंजिका यह होती है कि जिसमें हर एक बच्चों का बर्थ डेट होता है और उससे तुरंत पता चल जाता है कि किस बच्चे की जन्म किस तिथि को हुई, और उसका रिकॉर्ड रखने से कई तरह के फायदे हैं। जब आप विद्यालय से जुड़ेंगे तो इसका स्पष्ट आपको पता चलेगा। यहाँ तो रिकॉर्ड मेंटेन का मैं फाइल बनाने सिखा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं किया जा सकता है। 17 में है कि स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका, 18 में है छात्रवृत्ति विवरण पंजिका और निरीक्षण पंजिका। साथ ही साथ 20 नंबर में है बुक बैग पर्णिका, अर्थात पुस्तकालय है तो वहाँ पर उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड रहेंगे तो उसको कहा जाता है बुक बैंक। परीक्षाफल पंजिका, स्काउट गाइड यदि है उस विद्यालय में तो स्काउट गाइड पंजिका, और शिक्षकोपस्थिति अर्थात टीचर का रिकॉर्ड जो होता है वह है। फिर है छात्रों उपस्थिति रजिस्टर, इस पर ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप इसको पढ़ करके देख समझ सकते हैं। इसमें विशेष रूप से यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो टीचर अटेंडेंस बनता है वह कैसे बनता है। वहाँ ए और पी लिखनी है या काउंटिंग लिखनी है। किसी किसी विद्यालयों में जब रजिस्टर लिखी जाती है टीचर अटेंडेंस तो उसमें ए और पी लिखते हैं। ए मतलब अब्सेंट अर्थात अनुपस्थिति लिखी जाती है तथा पी अर्थात प्रेजेंट अर्थात उपस्थिति लिखी जाती है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण होती है कि यहाँ पर जो ए लगता है, ए जो लिखी जाती है कैपिटल लेटर में उसे रेड पेन अर्थात लाल कलम से लिखा जाता है तथा पी अर्थात प्रेजेंट अर्थात उपस्थिति तो नीली या काली पेन से लिखी जाती है। और अंत में कुल उपस्थिति का, और अंत में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंत में कुल उपस्थिति छात्र तथा कुल अनुपस्थित छात्र को अलग अलग मिला करके गिन करके टोटल छात्रों की संख्या कितनी है इसको बता दिया जाता है। इसी प्रकार मिड डे मील रजिस्टर जो कैसे तैयार होते हैं इस पर आप यहाँ डिटेल्स से देख सकते हैं। आराम से अपने इस वीडियो को बढ़ा करके पॉज करके आप चाहें तो इसको आराम से लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो के आखिरी में इसे एक पीडीएफ के रूप में डाल दूं जिससे कि आपको समझने में और रजिस्टर बनाने में, रिकॉर्ड एक्टिविटीज़ बनाने में दिक्कत ना होगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि अभिभावक मीटिंग रजिस्टर भी कैसे बनता है और इसका क्या अभिप्राय है वह बताया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप दूसरा देख रहे हैं कि प्रबंधकारिणी समिति की पंजिका बनाई गई है। इसको कैसे बनाते हैं इस पर भी आप आराम से देख करके समझें और आगे अपना रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए धीरे धीरे अपनी फाइल को आप तैयार करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर एक उदाहरण के लिए यह रिकॉर्ड फाइल बनाया हूँ, आप इससे भी बेहतर बना सकते हैं क्योंकि यह भी किसी स्टूडेंट ने बनाया है जिसे जैसा हम लोगों ने मार्गदर्शन दिया उसके अनुसार इस बच्चे ने रिकॉर्ड फाइल तैयार किया है। इस वीडियो के माध्यम से आपके पास यह बताना चाह रहा हूं कि आप भी इस तरीके का प्रयास करें बनाने के लिए या आप इससे बेहतर बना सकते हैं। कई बार यह देखने में आती है, बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर इन रिकॉर्ड को खास करके एक्टिविटीज़ फाइल जो हैं या रिकॉर्ड फाइल जो हैं जो कि प्लेन पेपर में बनाना होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें कैसे बनाया जाए और उस स्थिति में क्या है कि बच्चे हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और गलत बना करके ले आते हैं जिससे कि उन्हें समझने में दिक्कत होती है। और उतना ही नहीं, जब भविष्य में कहीं शिक्षक बनते हैं या उनके ऊपर जिम्मेवारी आती है तो वे समझ नहीं पाते हैं कि हमें कैसे इस कार्य को करना है। इसलिए महाविद्यालय प्रबंधन की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से बच्चों को जो एक्टिविटीज़ फाइल तैयार कराई जाती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब बच्चे इस फाइल और रिकॉर्ड को तैयार करते हैं, उस फाइल को तैयार करते समय, रिकॉर्ड को तैयार करते समय उन्हें बहुत सारी बेसिक बातों की जानकारी होती है। यह बेसिक बात की जो जानकारी होती है वह जानकारी उनके लिए बहुत ही उपयोगी होती है।
अतः आप सभी प्रशिक्षुओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम रिकॉर्ड बना रहे होते हैं तो हमें किन किन बातों को वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि जब आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से उसे करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको इसमें किसी तरीके की परेशानी ना हो या फिर किसी दूसरे मित्र के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े। यही प्रयास को ध्यान में रखते हुए हमने इस रिकॉर्ड फाइल को तैयार करने के लिए जितने भी प्रकार के फाइल रिकॉर्ड होते हैं उनका मैंने एक सैंपल के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं कि कैसे हमें अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए तैयारी करनी है। आखिरी में आप यहाँ देखते हैं कि एक टेबल दिया गया है। यह टेबल है कि लाइब्रेरी में जो पुस्तक रखी गई है उसका हम रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन करना भी एक कला है और रिकॉर्ड में कहाँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इन सब बातों की जानकारी भी होनी आवश्यक है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइब्रेरी की पुस्तकों को कैसे हमें अरेंज करना है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि क्रमांक संख्या अर्थात किस सीरियल नंबर लिखिएगा पहली पुस्तक जो होगी। उसके बाद है किताब का नाम आप लिखेंगे, उसके बाद उसके जो लेखक हैं उसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है, कि उस किताब को किसने लिखा है। फिर उस पुस्तक का मूल्य लिखेंगे 4 नंबर में। पुस्तक की स्थिति अर्थात अच्छी है, गड़बड़ है, खराब है, अच्छा है, जैसा भी है, जो कि बच्चों को देने से पहले उसमें लिखना पड़ता है। यदि अच्छी स्थिति में है और बच्चे कुछ दिन के बाद किसी कारणवश यदि सुरक्षित वापस करते हैं तो ठीक है, अन्यथा यदि फट गया है या कुछ उसमें ऐसी त्रुटि आ गई है जिसकी वजह से वह किताब पढ़ने योग्य नहीं है तो आप उसमें मेंटेन करते हैं और उसके लिए उस बच्चे से कुछ न कुछ उसका शुल्क लिया जाता है जिससे कि बुक की मरम्मत की जा सकेगी। और लास्ट में जो पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं उनका यहाँ पर सिग्नेचर होता है। और इस तरीके से क्या है कि इस रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है जो पुस्तकालय में रजिस्टर होता है उसका। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्यालय अभिलेख का विवरण स्टॉक बुक्स में कितने किताब हैं उसका है, कि दिनांक कब है, किसने प्राप्त किया, किससे लिया, प्राप्ति संख्या, योग, दर, मूल्य, किसने दिया और देने का कारण क्या था, इन सभी चीज़ को रखेंगे। और यहाँ पर हम पुनः देखते हैं कि क्या है परीक्षा फल अर्थात रिजल्ट का भी रिकॉर्ड हम लोगों को रखना होता है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। कक्षा कौन सा है, उसके बाद पंजीकृत बालकों की संख्या कितनी है, इसका रिकॉर्ड रखना होता है। फिर परीक्षा फल में सम्मिलित बालक बालिकाओं का योग अर्थात कितने प्रेजेंट थे, कितने उपस्थित थे, टोटल कर देंगे। फिर है कि उत्तीर्ण बालक एवं बालिकाओं का योग, कितने बच्चे ने पास किया, कितने बच्चे नहीं किए। और परीक्षा फल प्रतिशत बालक बालिका का अन्य अर्थात टोटल बच्चों की तुलना में जो बच्चे पास किए उनका प्रतिफल अर्थात रिजल्ट रिकॉर्ड कैसा रहा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर मेंटेन करते हैं। और इस तरीके से जा कर के पूरा हमारा जो फाइल है रिकॉर्ड एक्टिविटीज़ है वह तैयार हो जाता है। तो आप प्रशिक्षुओं से यह मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को स्थिर से आराम से आखिरी तक देखें। इस वीडियो के लास्ट में अर्थात जो ऑफ होता है, एंड होता है, उसके पहले कुछ मैं पीडीएफ के जो इस पीडीएफ का जो पेज है उसको मैं डाल दूंगा, जिससे कि आप आराम से देख करके अब भी उसी हिसाब से बना सकते हैं, उससे बेहतर बना सकते हैं। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप प्रशिक्षुओं जिन्होंने इतना मेहनत किया, इतना प्रयास किया, मैं उम्मीद करता हूं कि यह हमारा वीडियो आखिरी तक जो आपने देखा धैर्यपूर्वक आपको बहुत ही उपयोगी होगा। यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि यह फाइल बनाने के साथ साथ बीएड, डीएलएड, एमएड संबंधित जो भी आपके शिक्षा तथा रोजगार से संबंधित सूचना होगी हमारे YouTube के चैनल के माध्यम से आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, जिसमें CTET, STET एवं अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी जो स्टडी मटेरियल्स हैं, प्रैक्टिस सेट हैं तथा अन्य जो भी जानकारी होगी आपको सबसे पहले उपस्थित होगी। इसी उम्मीद के साथ कि फिर अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए एक्टिविटीज़ फाइल और नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।